हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर हमारे, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। और मास और वेट जो है इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का डाउट कंप्लीटली जो है वो वैनिश हो जाएगा। तो मास की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेंट इन अ बॉडी। हम लोगों को पता है कि कोई भी बॉडी है तो वो सब्सटेंस से मिलके बनती है। तो ये सब्सटेंस जो है इनका अमाउंट कितना है उस पे बेस्ड होता है मास। ठीक है। और दूसरी अगर हम लोग बात करें कि वेट क्या होता है, तो वेट के लिए हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, W इज इक्वल टू एम जी। ठीक है। और आप लोगों को न्यूटन सेकंड लॉ याद होगा। न्यूटन सेकंड लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं F इज इक्वल टू एम ए। ये लिखा जाता है F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे m जो होता है मास होता है, जो कि अभी हम लोगों ने बात करी है। मास को डिनोट करते हैं हम लोग m से। तो यहाँ पे जो ये m है, ये m दोनों जगह सेम है, जो बॉडी है उसका मास। यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक्सिलरेशन बॉडी का, अगर कोई मूव कर रही है। यहाँ पे जो g है वो होता है ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन। ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन और ये जो है ये मास, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, ये भी एक तरीके से किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है फोर्स को। और ये भी कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स को इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोग वेट की डेफिनेशन अगर लिखें तो क्या हो सकता है, द वेट वेट इज फोर्स। ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से फोर्स। mg मतलब इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, फोर्स होगा। तो वेट इज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। और एक्ट भी कौन करता है, अर्थ एक्ट करती है। जैसे मैं ये पेन जो है, इस पेन को अगर मैं यहाँ से छोड़ दूंगा तो ये नीचे गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा, क्योंकि अर्थ ने इसको क्या कर लिया है, पुल कर लिया है। और अर्थ ने जितनी ताकत से इसको पुल किया है ना, वही इसका क्या कहलाएगा, वेट कहलाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि वेट इज फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड्स इट। ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मास की, तो मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और अगर हम लोग बात करें वेट की, तो वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें इनकी एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट मास की क्या होगी, किलोग्राम। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस में इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम होगी। वैसे ही अगर हम लोग वेट की बात करें, तो वेट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इसकी डायरेक्शन भी होगी। और डायरेक्शन वेट की हमेशा क्या होती है, डाउनवर्ड। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मुझ पे भी अर्थ जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि वेट अप्लाई हो रहा है मुझ पे। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, डाउनवर्ड होती है, टुवर्ड्स अर्थ होती है। ठीक है। और अगर हम लोग इसकी एसआई यूनिट देखें, तो देखिए ये बना किससे है, मास से। मास मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा किलोग्राम। और यहाँ पे है ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के लिए यहाँ पे हम लोगों को इसको मेंशन करना पड़ेगा वेट, या फिर फोर्स भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट हो जाएगी। अब अगर हम लोग बात करें मास की, तो जो मास होता है उस पे हमारे आसपास की सराउंडिंग और इनका जो इम्पैक्ट होता है, वो इम्पैक्ट कुछ भी नहीं होता है। मतलब मास जो है एक इंडिविजुअल क्वांटिटी है। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेंट बाय अ बॉडी पर, डिपेंड करता है। इसके आसपास के एनवायरनमेंट पे या किसी भी दूसरी चीज पे ये अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करें वेट की, तो वेट जो है वो इस पे डिपेंड करता है, जी पे। ठीक है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन पे डिपेंड करता है। और ये ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन अलग अलग जगह अलग अलग होता है, ये वेरी करता है, इसलिए वेट भी क्या होगा, वेरी होगा। जैसे अगर किसी बॉडी को हम लोग यहाँ पे अर्थ पे वेट देखें, और उसी का वेट हम लोग मून पे देखें, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कि हमारे यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन की वैल्यू ज़्यादा होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। और वहीं मून की अगर हम लोग बात करें, तो मून पे ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन की जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है। तो इस वजह से मून पे जो वेट आएगा, मतलब मून जो किसी बॉडी को अट्रैक्ट करेगा तो कम वेट या कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। वहीं हमारी अर्थ जो है वो ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगी। मतलब कि ये जो है ये कांस्टेंट नहीं हो सकता है, ये जगह के अकॉर्डिंग ही बदलता रहता है। हमारे अगर ग्लोब की बात करें, तो ग्लोब पे ही कुछ ऐसे प्लेस है जहाँ पे 9.7 वैल्यू होती है, कहीं पे 9.8 वैल्यू होती है जी की। तो उसके अकॉर्डिंग भी वेट में क्या होता है, वेरिएशन होता है। तो मतलब ये कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, या इसमें कोई चेंज पॉसिबल है। लेकिन ये जो मास है, ये मास जो होता है ये क्या होता है, फिक्स है।
इस पे एनवायरनमेंट या प्लेस के अकॉर्डिंग कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो अगर आप लोगों को ये मास और वेट में डिफरेंस मैंने समझाने की कोशिश की है, अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। ज़्यादा डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। हमारे और भी चैनल हैं, उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि वीडियोस उन पे भी आते रहते हैं। धन्यवाद।